दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी जगहों के बारे में जहां साइंस भी हैरान है और हिस्ट्री भी चुप है। ये हैं दुनिया के वो रहस्यात्मक स्थल जहां पहुंचते ही लगता है जैसे समय ठहर गया हो, जैसे कोई छुपी हुई बात, कोई अनकही कहानी हवा में तैर रही हो। प्राचीन काल से ही इंसान ऐसे रहस्यों की खोज में लगा रहा है जिनके जवाब उसके पास नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल की गहराई हो या स्टोनहेंज के खड़े पत्थर, हर जगह एक सवाल छुपा है, एक चुनौती है जिसको समझने की कोशिश में इंसान सदियों से लगा हुआ है। तो चलिए आज हम भी निकलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां हर कदम पर एक नई मिस्ट्री है, एक नई दास्तान है जिसको सुन के आप भी कहेंगे सच में यह दुनिया कितनी अजीब है। दोस्तों, सुनते हैं बरम्यूडा ट्रायंगल का नाम, जहां जहाज और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं जैसे कोई उन्हें निगल गया हो। मायामी, बरमूडा और पुएर्टो रिको के बीच ये ट्रायंगल समुद्र में रहस्यों में घिरी जगह है। कहानियां हैं कि यहाँ एलियंस का वास है और वो इन जहाजों को ले जाते हैं। साइंस वाले कहते हैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, इसलिए कंपास काम नहीं करता और जहाज भटक जाते हैं। लेकिन इतने सारे जहाज, इतने सारे लोग कहां गायब हो गए? कोई तो राज है इस ट्रायंगल का। सोचो, क्या पता सच में कुछ तो है जो हम नहीं जानते। इंग्लैंड में एक जगह है स्टोनहेंज। यहां पे बड़े बड़े पत्थर ऐसे खड़े हैं जैसे किसी ने जायंट जेंगा खेल रहा हो और सालों से वो गेम अधूरा छोड़ दिया हो। अब ये पत्थर कितने पुराने हैं पता है? 5000 साल। जी हां, 5000 साल से ये यहां पर ऐसे ही खड़े हैं। साइंस वाले कहते हैं कि ये पत्थर एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर की तरह यूज होते थे, मतलब इनसे सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स का पता चलता था। लेकिन सच क्या है? ये तो सिर्फ ये पत्थर ही जानते हैं जो सालों से चुपचाप खड़े हैं और हमारी हर बात सुन रहे हैं। और शायद कुछ रहस्य ऐसे ही रहने चाहिए अनसॉल्व्ड। पेरू के डेजर्ट में एक मिस्ट्री है जिसका नाम है नाज़का लाइंस। जमीन पर बनी हुई ह्यूज पिक्चर्स जो सिर्फ आसमान से ही नजर आती हैं। अब सोचो, जिसने भी ये बनाया होगा वो आसमान से ही देख रहा होगा ना। कुछ पिक्चर्स तो एनिमल्स की हैं जैसे मंकी, स्पाइडर, हमिंगबर्ड। लेकिन सवाल ये है कि ये बनाया क्यों गया और कैसे बनाया गया? साइंस वाले कहते हैं कि नाज़का पीपल ने ये लाइंस बनाई थी अराउंड 2000 साल पहले। बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतनी परफेक्टली अलाइंड लाइंस कैसे ड्रॉ की जा सकती हैं? कुछ लोग मानते हैं कि ये एलियन मैसेजेस हैं। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन नाज़का लाइंस हमें ये जरूर बताते हैं कि हमारी हिस्ट्री में भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता। ईस्टर आइलैंड सुनते ही दिमाग में एक ही इमेज आता है, मोआई स्टैच्यूज। ये जो बड़े बड़े सर वाले पत्थर के बने हुए स्टैच्यूज हैं ना, ये ईस्टर आइलैंड की पहचान है। लेकिन यार, ये बने कैसे? किसने बनाए और क्यों? ये मोआई स्टैच्यूज एंशिएंट पॉलिनेशियन पीपल ने बनाए थे लगभग 1000 साल पहले। लेकिन सोचो, उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न टूल्स के इतने बड़े बड़े पत्थरों को काटना, शेप देना और फिर उन्हें खड़ा करना, ये कितना मुश्किल रहा होगा। कुछ स्टैच्यूज तो 33 फीट ऊंचे हैं और उनका वजन 80 टन से भी ज्यादा है। अब इतने भारी भरकम पत्थरों को उन्होंने कैसे मूव किया होगा? कैसे उन्हें इतनी परफेक्टली बैलेंस करके खड़ा किया होगा? कुछ लोग मानते हैं कि ये स्टैच्यूज उनके एंसेस्टर्स की रिप्रेजेंट करते हैं जो उनकी रक्षा करते हैं। कुछ का मानना है कि ये फर्टिलिटी सिंबल्स हैं। लेकिन सच क्या है, ये तो सिर्फ ये खामोश मोआई स्टैच्यूज ही जानते हैं जो सदियों से इस आइलैंड पर खड़े हैं और शायद हमारे सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। यार, इजिप्ट का नाम आते ही दिमाग में क्या आता है? पिरामिड्स। ये जो त्रिकोण आकार के स्ट्रक्चर्स हैं ना, ये एंशिएंट इजिप्ट की शान थे। लेकिन यार, ये बने कैसे? किसने बनाए और क्यों? ये पिरामिड्स फेरोज की टूम्स थे, मतलब एंशिएंट इजिप्शियन किंग्स को यहाँ दफनाया जाता था, उनके साथ उनका ट्रेजर भी। लेकिन यार, इतने बड़े बड़े पत्थरों को काटना, उन्हें ऊपर ले जाना और फिर इतनी परफेक्टली अलाइन करके पिरामिड बनाना, ये कोई आसान काम नहीं था। सबसे बड़ा पिरामिड है पिरामिड ऑफ खुफू, जिसे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 481 फीट है और इसमें लगभग 30 लाख पत्थर लगे हैं। साइंस वाले कहते हैं कि इसे बनाने में 20 साल लगे थे और हजारों मजदूरों ने इस पर काम किया था।
लेकिन यार, उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतना बड़ा स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया होगा? क्या सच में यह सिर्फ इंसानों का काम था या फिर किसी और ने उनकी मदद की थी? पिरामिड्स एक ऐसा रहस्य हैं जिनका जवाब शायद हमें कभी ना मिले। मिनेसोटा, अमेरिका में एक जगह है जज C.R. मैग्नी स्टेट पार्क। यहां पर एक वाटरफॉल है जिसका नाम है डेविल्स केटल। अब ये वाटरफॉल भी अजीब है यार। यहाँ नदी दो हिस्सों में बंट जाती है। एक हिस्सा तो आगे बहता रहता है, लेकिन दूसरा हिस्सा एक बड़े से होले में गिर जाता है और फिर गायब। अब तक कोई नहीं जानता कि ये पानी जाता कहाँ है। साइंस वालों ने बहुत रिसर्च करी, दाई दला, पिंग पोंग बॉल्स डाली, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सब कुछ गायब। कुछ लोग कहते हैं कि ये होले किसी अंडरग्राउंड केव में खुलता होगा, लेकिन अगर ऐसा है तो वो पानी आता कहाँ है? अभी तक कोई ऐसी केव नहीं मिली जहां से वो पानी बाहर निकलता हो। डेविल्स केटल एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब शायद हमें कभी न मिले। मेक्सिको के डेजर्ट में एक जगह है जिसे कहते हैं जोन ऑफ साइलेंस। नाम से ही पता चल रहा है ना कि यहाँ कुछ तो खास है। यहाँ पर रेडियो सिग्नल्स काम नहीं करते, कंपास घूमने लगता है और रात को अजीब अजीब लाइट्स दिखाई देती हैं। लोकल लोगों का मानना है कि यह जगह कर्स्ड है। कहते हैं कि यहाँ एलियंस आते हैं और अपने स्पेसशिप्स उतरते हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ UFOs देखने का दावा भी किया है। साइंस वाले इन बातों को नहीं मानते। उनका कहना है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, इसलिए ये सब होता है। लेकिन यार, अगर ऐसा है तो सिर्फ यहाँ क्यों? दुनिया में और भी जगह हैं जहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, लेकिन वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता ना। जोन ऑफ साइलेंस एक ऐसा रहस्य है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सच में इस दुनिया में हम अकेले हैं या फिर कोई और भी है जो हमसे छिपा हुआ है। तुर्कमेनिस्तान के डेजर्ट में एक जगह है जिसे कहते हैं डोर टू हेल। नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये कोई आम जगह नहीं है। ये एक बड़ा सा क्रेटर है जिसमें पिछले 50 साल से लगातार आग जल रही है। कहानी कुछ ऐसी है कि 1971 में सोवियत साइंटिस्ट यहां नेचुरल गैस के लिए ड्रिलिंग कर रहे थे। तभी अचानक जमीन धंस गई और एक बड़ा सा क्रेटर बन गया। इस क्रेटर से नेचुरल गैस निकलने लगा जिसमें आग लग गई और तब से लेकर आज तक ये आग लगातार जल रही है। रात को इस क्रेटर को देखोगे तो लगता है जैसे जमीन पर एक सूरज उतर आया हो। इसकी रोशनी दूर दूर तक दिखाई देती है। लोग यहाँ आते हैं इस अद्भुत नजरे को देखने के लिए, लेकिन साथ ही डर भी लगता है कि कहीं यह आग फेल ना जाए। डोर टू हेल हमें ये याद दिलाता है कि नेचर के साथ छेड़छाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ सबसे बड़े रहस्यात्मक स्थल। इन जगहों पर जाकर एक अजीब सा एहसास होता है। लगता है जैसे हम किसी और ही दुनिया में ना गए हों, जहां समय रुक गया हो। साइंस इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो शायद हमें कभी नहीं मिलेंगे। और शायद यही अच्छा है, क्योंकि अगर हमें सब कुछ पता चल गया तो जिंदगी बोरिंग हो जाएगी ना। तो निकलिए, खुद ही एक्सप्लोर कीजिए इन रहस्यात्मक स्थलों को। कौन जानता है, हो सकता है आपको इन रहस्यों का जवाब मिल जाए।